10-11 पार्टियों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में लोक मोर्चा का गठन किया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी मंडलों में लोक मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज मिर्ज़ापुर मंडल के कार्यकर्ता की बैठक आपके इस भदोही स्थित ज्ञानपुर मुख्यालय पर हुई है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश और देश की योगी मोदी सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। देश का करोड़ों करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहा है। सरकार की गलत नीतियों से जब से भाजपा सरकार आई है, नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गई, जिसके चलते बेरोजगारी के कारण नौजवानों के सामने रोटी के लाले पड़े हैं। सरकार इन नौजवानों के लिए कोई कारगर उपाय नहीं कर रही है। यहाँ तक कि हाईली क्वालिफाइड लड़के लड़कियों को आज 8,000, 10,000, 12,000 पर आउटसोर्सिंग की नौकरी करनी पड़ रही है। महंगाई में 8,000, 10,000, 12,000 रुपए की पगार पाने वाला व्यक्ति क्या खाएगा, क्या बचाएगा, अपने भी बच्चों को कपड़ा कहाँ से पहनाएगा और बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से, माता पिता की तीमारदारी कहाँ से करेगा। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। आज महंगाई आसमान पे है, जिसके चलते आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। यही नहीं, गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। 80 करोड़ लोग जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताते हैं, क्या अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना देख पाएंगे? क्या अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS या जज बनाने का सपना कभी देख पाएंगे? उत्तर मिलेगा कभी नहीं। क्योंकि आज एक और जहां ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सरकार बंद करने पर उतारू है, वहीं दूसरी ओर महंगी शिक्षा के माध्यम से आज गांव के लोगों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने वादा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का, वादा करने के बावजूद भी आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया। यही नहीं, आज किसान की केवल एक मांग है कि हमारी उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए। सरकार वो भी नहीं कर रही है। इसके साथ ही साथ छुट्टा जानवर किसानों की हरी भरी फसल को चर के चौपट कर दे रहे हैं, उस पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में ये सरकार फेल है। यही नहीं, आप माननीय प्रधानमंत्री जी एक और तो देश को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाते हैं, और दूसरी ओर जहां 80 करोड़ लोगों को गरीब, लाचार, मजबूर बनाकर 5 किलो 10 किलो चावल पे लाके खड़ा कर दिया, वहीं दूसरी ओर आज देश बेचने की भी शुरुआत कर दी है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था जो लाभ में चल रहे थे, वो सारे सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान, विभाग एक एक करके अपने चहेते उद्योगपतियों अदानी और अंबानी के हवाले कर दिया। यानी पहले की कल्याणकारी सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी, जिससे कि देश के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलते थे, नए रोजगार के दरवाजे खुलते थे। लेकिन ये सरकार उल्टी गंगा बहा रही है। ये तो वो सरकारी विभाग जिसमें देश के नौजवान कभी सपना देखता था कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, उसको एक एक करके आज अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। आज देश और प्रदेश खतरे में है। प्रदेश में जहां जंगल राज चरम पर है, SC, ST, OBC के लोग आज नित्य प्रति हत्या के शिकार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। वहीं पर बहन बेटियां बलात्कार के शिकार हो रही हैं। उनको न्याय मिलना तो दूर, उल्टे सरकार और सरकार पार्टी के लोग अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। यही नहीं, आज बड़े पैमाने पर भेदभाव भी हो रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल फार्मूले पर। आज जहां एक और
SC ST OBC जनरल मेरिट से भी ज्यादा नंबर लाने के बावजूद भी इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल करके बैरंग वापस कर दिया जाता है। वहीं विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के प्रवेश में नॉट फाउंड सुटेबल करके SC ST OBC के लोगों को रोका जा रहा है। इसलिए आज ये योगी सरकार और मोदी सरकार देश को खोखला कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। प्रदेश में जंगल राज और गुंडा राज पैदा करके आज गरीबों पर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, जिससे बचाने के लिए लोक मोर्चा आगे आया है। और 2027 में लोक मोर्चा का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो सभी मुद्दों पर फेल हो चुकी है, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है और लोक मोर्चा की सरकार बना करके उत्तर प्रदेश को बचाना है। इसलिए इस नारे के साथ उत्तर प्रदेश को बचाना है, बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है, इस नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। उत्तराखंड में एक बच्चे की बलि दी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से ये भाजपा सरकार है जिसमें इस प्रकार के कार्य और इस प्रकार के जघन्य अपराध नित्य प्रति होते रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आज अभी उत्तराखंड में एक मौर्य समाज के 15 साल के बच्चे को नरबल दिया गया, पूरा परिवार उसमें शामिल था। हवन कुंड में उसका सिर मिला, लेकिन केवल एक व्यक्ति को नामजद कर शेष परिवार को क्लीन चिट दिया गया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और इस बाबत जो मुझे जानकारी मिली है, मैं लखनऊ से आते वक्त रास्ते में मुझे सूचना मिली है, मैं डिटेल मंगाया हूं। लखनऊ पहुंच करके मैं उत्तराखंड के अधिकारियों से भी बात करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार बैकफुट पे आई। ऑपरेशन सिंदूर की जब घोषणा हुई थी, सभी पार्टियों ने उसका स्वागत किया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर बिना आतंकवादियों को मार गिराए ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर खुद मोदी सरकार बैकफुट पे आ गई और युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जो सरकार की सबसे बड़ी सफलता है और बहनों के सिंदूर का सबसे बड़ा घिनौना मजाक है। और इसीलिए आज वो मोदी जो कभी लोगों का सबसे प्यारा था, आज वो सबकी किरकिरी बन गया है और सभी आज मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राहुल और तेजस्वी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल और तेजस्वी इसी पर आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रहे हैं। क्या कहना चाहिए? वो आरोप पूरी तरीके से सच है। आखिर पिछले 10 सालों से 12 सालों से बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार है, यानी अपनी सुविधा के अनुसार भाजपा नाम बढ़वाती है, अपनी सुविधा के अनुसार नाम कटवाती है। भाजपा गठबंधन की सरकार में ही वहां नाम बढ़ाए गए थे, आज भाजपा सरकार गठबंधन में ही नाम काटे जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से निर्वाचन आयोग तो बहाना है, ये भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतें हैं, जो अपनी हार की चिंता से SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों का नाम साजिश के तहत काटा जा रहा है। SIR फार्मूला तो बहाना है, देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को मतदान से वंचित करना का निशाना है। 2 लोगों द्वारा आपके ऊपर अभी पिछले बार एक कार्यक्रम में हमला किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? ये कैसा हमला था? वो भारतीय जनता पार्टी के अराजक तत्व हैं, भारतीय जनता पोषित गुंडे माफिया अपराधी हैं। समय समय पर जिनको उकसा करके हमला करवाया जाता है, लेकिन वो बच्चे हैं, हम उसको अन्यथा नहीं लेते हैं। लेकिन इसका जरूर है, जब उसकी में गया तो भाजपा उसके बैकडोर में थी और भाजपा के कम्युनिकेशन सेल और IT सेल के एक नेता को उसमें हाथ भी है, जिसने हमला करने वाले को सरकारी सहायता की राशि भी भेजी है और 50,000 रुपया अलग से देने की घोषणा भी की है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को पिल्ला कहा है, पिल्ले शब्द से इस्तेमाल किया। अब सही मायने में अगर ये पिल्लों की समाजवादी पार्टी है, तो ओम प्रकाश राजभर जी इसी गठबंधन से विधायक बने हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी अब अपने को तय कर लें
कि पिल्ले पिल्लों की पार्टी से गठबंधन करने वाले क्या हो सकते हैं।